नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी सब्सक्राइबर नॉन सब्सक्राइबर सभी से अनुरोध है पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और दूसरों से सब्सक्राइब करावें, क्योंकि अब 2 मिलियन में केवल 2 लाख सब्सक्राइबर्स बचे हैं। तो 4 तारीख को बैंकॉक में नरेंद्र मोदी जी ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया। किसका? और मियाँ यूनुस चूं चूं का। और वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद वो निकल गए श्रीलंका। श्रीलंका में उनका बड़ा स्वागत हुआ। श्रीलंका का यदि आपको ध्यान हो तो अभी 2-1 वर्ष पहले जब श्रीलंका की इकॉनमी कोलैप्स हो गई थी, वहाँ पर पूरा एक विद्रोह हो गया था, प्रेसिडेंशियल पैलेस को जला दिया गया था, ये सब जब चीज़ें हुई थी, उनके पास कोई भी अपना, यहाँ तक कि POL यानी कि फ्यूल ऑयल मंगाने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो भारत ने उनकी मदद की थी। भारत ने उनको लोन्स दिए थे, ग्रांट्स दिए थे, फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड कराया था, IMF लोन के लिए गारंटी दी थी। तो अब श्रीलंका जो है वो इसके लिए अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित कर रहा है। ये भी जो है एक अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं वो पूरी तरह से कृतज्ञ हो जाते हैं। जैसे आप बांग्लादेश को ही देख लीजिए कि बांग्लादेश में जो कुछ भी है वो लगभग आप समझ लीजिए 80-90% भारत के कारण ही वो सर्वाइव करता है, भारत से ही वो ट्रेड करता है, भारत से ही वो मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल करता है, सब कुछ भारत से करता है और उसके बाद भारत को गाली देता है। क्यों? क्योंकि उसके यहाँ एक इस्लामिज़म का वायरस है। ये वायरस श्रीलंका में भी आया था, श्रीलंका में, लेकिन श्रीलंका वालों ने बड़ा ज़बरदस्त उसको निकाल फेंका। आपको याद हो कि 10 वर्ष पहले एक बड़ी ज़बरदस्त बॉम्बिंग हुई थी और उसमें बहुत सारे 200 से अधिक श्रीलंका के लोग मारे गए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने, अच्छा, उसमें जो बॉम्ब लगाने वाले थे वो सब पुरुष थे जो बुर्का पहन पहन के इधर उधर वो लगा रहे थे। उसके बाद उन्होंने बुर्का बैन कर दिया एज अ सिक्योरिटी इशू। भारत को भी करना चाहिए, क्योंकि दूसरों से सीखना बेहतर है बजाय इसके कि खुद पहले अनुभव करो और फिर करो। बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो दूसरों के अनुभवों से सीखता है। अब आप ये देखिए कि श्रीलंका में जाके जो काम किया नरेंद्र मोदी ने, उससे उन्होंने डिबरी टाइट कर दी। किसकी किसकी? चाइना की डिबरी टाइट, पाकिस्तान की टाइट और बांग्लादेश की तो टाइट होनी ही है। क्यों? क्योंकि भाई बांग्लादेश का रास्ता किधर से है? बांग्लादेश का रास्ता तो इधर से ही होके जाएगा ना। वो निकलेगा कहाँ से? वो जो अपने आप को बे ऑफ बंगाल का गार्जियन बोलता है, लेकिन बे ऑफ बंगाल से निकलेगा तो इसी रास्ते भाई। तो निकलेगा किधर से? यही तो रास्ता है भाई, यहीं से तो निकलेगा। एक देखिए कि पुराने प्रोजेक्ट था एक, यहाँ अनुराधापुर में एक रेलवे प्रोजेक्ट था। अनुराधापुर जो है वो श्रीलंका की प्राचीन राजधानी है। तो अनुराधापुर से रेलवे प्रोजेक्ट थे, सिग्नलिंग का एक प्रोजेक्ट था और एक रेल अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट था, लगभग 1800 करोड़ रुपए का। वो भारत से ही लोन कम ग्रांट के और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के चलते हुए वो पूरा हुआ। तो उसका तो उद्घाटन किया ही आपने देखा होगा। लेकिन जो नए प्रोजेक्ट हैं, नए प्रोजेक्ट जो आए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है और सबसे महत्वपूर्ण है, वो एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है। उस डिफेंस पैक्ट में सबसे पहला तो श्रीलंका ने यह कमिटमेंट दिया है कि श्रीलंका की भूमि का उपयोग भारत के विरुद्ध कभी नहीं होने दिया जाएगा। यानी आपको ध्यान है कि पाकिस्तान ने बड़े प्रयास किए हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका से अपना एक डिफेंस पैक्ट कर ले या किसी प्रकार की डिफेंस रिलेशनशिप कर ले, वहाँ पे अपने कुछ ISI की एंट्री कर दे, वहाँ पर अपने कुछ जासूसी उपकरण छोड़ दे और जिससे कि भारत के दक्षिण में वो करता रहे वो थोड़ी बहुत जासूसी, और ये भी प्रयास करता रहे कि भाई कहाँ वहाँ पर भी जो इस्लामी हरकतें जो कर रहा है वो इस समय बांग्लादेश में करने में सफल हो गया है, वो यहाँ करता रहे। तो उसके लिए ये एक पैक्ट हो गया। उस पैक्ट के बाद में जो दूसरी जो बड़ी बात हुई है वहाँ पे वो ये हुई है कि एक इंटरकनेक्टिविटी एग्रीमेंट हो गया है ग्रिड का। श्रीलंका के पास सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है, उसका वो क्या करे? तो इंटरकनेक्टिविटी ऑफ ग्रिड, अब यहाँ से ये ग्रिड कनेक्ट होगा और वो ग्रिड कनेक्शन के माध्यम से भारत और श्रीलंका आपस में बिजली की ट्रेड करेंगे।
यानी जब श्रीलंका के पास सरप्लस बिजली हो तो भारत के ले ले, और भारत में आपको पता है कि भारत ने एक यूनिफाइड ग्रिड बना लिया है, पूरे भारत का अब एक ग्रिड है, तो भारत में बिजली कहीं से भी कहीं भेजी जा सकती है। तो वो ग्रिड वाला जो कोऑपरेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये आगे का रास्ता खोल रहा है। आगे का रास्ता क्या खोल रहा है? आगे का रास्ता ये खोल रहा है कि अब पूरी बात चल रही है कि ये जो राम सेतु है, ये यहाँ पे ये जो लगभग ये 50 किलोमीटर का ये एक गैप है, इसके माध्यम से एक रेल रोड कॉरिडोर बनना है। बात इस बात पर अभी चर्चा चल रही है कि भाई ये इसको टनल के रूप में बनाया जाए, जो कि ज़्यादा महंगा पड़ेगा, या फिर इस पर एक ब्रिज बनाया जाए। ब्रिज तो आपको पता है भारत के पास अब वो एक्सपर्टीज़ है कि 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के ब्रिज तो वो फटाफट बना देने, 5 साल में पूरा हो जाएगा ऐसा ब्रिज। तो उसके लिए एक ये इंटरकनेक्टिविटी ग्रिड जो बनेगा वो समुद्र के ऊपर से ही बनेगा। तो इस इंटरकनेक्टिविटी ग्रिड के माध्यम से उसकी टेस्टिंग हो जाएगी कि हाँ भाई इसके आगे क्या होना है। इससे भी महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि भाई एक यूएई के साथ में श्रीलंका, भारत, यूएई, इन तीन का मिलके एक एनर्जी ग्रिड बन रहा है यहाँ, ट्रिंकोमाली। ट्रिंकोमाली जो है वो श्रीलंका का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है सामरिक दृष्टि से। वैसे तो महत्वपूर्ण बंदरगाह कोलंबो है, कोलंबो आप जानते हैं राजधानी है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सामरिक दृष्टि से जो माना जाता है वो ट्रिंकोमाली है। इस ट्रिंकोमाली में मैं बताऊं आपको कि पाकिस्तान ने बरसों से प्रयास किया कि ट्रिंकोमाली में किसी तरह से उसको एक स्पेस मिल जाए। चाइना ने भी प्रयास किया कि ट्रिंकोमाली में उसको स्पेस मिल जाए। आपको पता है कि चाइना कई बार यहाँ ट्रिंकोमाली में, इसने पहले पुराने ज़माने में जब महिंद्रा राजपक्षा हुआ करते थे, तब उस समय यहाँ पर आकर और अपने स्पाई शिप्स वगैरह डॉक किए। लेकिन अब ट्रिंकोमाली जो है वो भारत के साथ ट्रिंकोमाली में और यूएई के साथ में यहाँ पर एक एनर्जी ग्रिड बनाया जा रहा है। एनर्जी ग्रिड का मतलब यहाँ पर ना केवल जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात हो रही है उसका हब यहाँ पे बनेगा। यूएई से जो पेट्रोलियम वगैरह जो इंपोर्ट होता है और भारत से जो रिफ़ाइन होता है, उन सब का एक यहाँ पर एक टर्मिनल बनेगा और वो भारत और यूएई दोनों की सहायता से बनेगा। यानी ट्रिंकोमाली में भारत की प्रेजेंस हो जाएगी, जो भारत आज से नहीं पिछले 70-75 वर्ष से अटेम्प्ट करता रहा है और अब जाकर उसमें सफलता मिली है। तो ये दो जो हैं ये बहुत बड़ी सफलताएं हैं, तीन बल्कि। एक तो ये डिफेंस ग्रिड और दूसरा डिफेंस पैक्ट, दूसरा ये इंटरकनेक्टिविटी ग्रिड और तीसरा आपका ये जो एनर्जी हब है ट्रिंकोमाली का। चाइना को बहुत धक्का लगा है इससे, क्योंकि चाइना जो है वो उसने एक, आपको पता होगा कि ये यहाँ पर हम्बनटोटा नाम का एक स्थान है, यहाँ पर उसने एक पोर्ट बनाया है जिस पर कोई नहीं जाता। वो बिल्कुल एक तरह से एक घोस्ट पोर्ट है और उसको फिर उसने ले लिया लीज़ पर। क्यों ले लिया लीज़ पर? क्योंकि जो उसको बनाने का खर्चा था वो पोर्ट निकाल नहीं पाया, श्रीलंका के पास इतना पैसा नहीं था वो दे पाते, तो उसको उन्होंने उसके ऊपर लीज़ पे दे दिया। लेकिन भारत के प्रभाव से वहाँ पर वो किसी भी तरह के जो उनकी डिफेंस एक्टिविटी है या जो उनके वॉरशिप्स और सबमरीन वगैरह हैं उनको वहाँ अलाउड नहीं है। और श्रीलंका ने वहाँ पर भारत को ये है परमिशन दे दी कि वहाँ पर वो अपना एक हवाई अड्डा बना ले। तो भारत ने भी वहाँ पर पैसे खर्च किए, उसमें कुछ नहीं है क्योंकि उसमें कोई हवाई अड्डा तो चीन ने बनाया, लेकिन भारत को भी वहाँ पर एक स्ट्रिप बना के और एक बेस दे दिया जिससे भारत वहाँ रह के चीन की गतिविधियों पर पूरी निगरानी रख सके। तो ये श्रीलंका जो है वो पूरी तरह से भारत के डिफेंस ग्रिड में और एनर्जी ग्रिड में पूरी तरह से इंटीग्रेट होने के लिए न केवल तत्पर है, अपितु उसने अपनी इच्छा पर एक प्रकार से और भी मोहर लगा दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण का पुरस्कार देके। मित्र विभूषण वहाँ किसी भी फॉरेन डिग्नेटरी के लिए दिया जाने वाला सबसे उच्चतम अवार्ड है। और ये देखें कि ये जो दिस्सानायके, जो अनुरा दिस्सानायके जो है, 2014 में 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 2014
इनके जीतने पर, जी हाँ, जब ये जीते थे तो ये लेफ्टिस्ट माने जाते हैं। तो हमारे यहाँ का जो पंचमक्कार कबाल है उसने बड़ी खुशियाँ मनाई थी, और खुशियाँ मना के, क्योंकि वो तो हमारा जो पंचमक्कार कबाल है वो तो तभी प्रसन्न होता है जब भारत को कोई झटका लगे, भारत को कहीं व्यापार में हानि उठानी पड़े, भारत को कहीं किसी बॉर्डर पर हानि उठानी पड़े, भारत के कुछ लोग जो हैं वो मारे जाएं, या कोई भारत को और किसी संकट का सामना करना पड़े, तभी ये प्रसन्न होते हैं। तो अनुराग दिसानायक के जब चुनाव पर ये लोग बहुत प्रसन्न हुए थे, तो अब उनको बहुत बड़ा झटका लगा। वो कह रहे कि हे, धोखा दे दिया हमारे लेफ्टिस्ट ने भी, ये लेफ्टिस्ट भी जो है वो मोदी के साथ मिल गया। तो भाई लेफ्टिस्टों, तुम्हारा अब भारत में भविष्य बिल्कुल सीमित है, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब तुम जो है जाओ और अपने आंसू पोंछो, और आंसू नहीं भी पोंछ सकते तो तुम ऐसा करो, थोड़ा चाइना वाइना की ट्रिप लगा लो, वहाँ पे थोड़ा तुम लोगों को हो सकता है थोड़ी बहुत शांति मिल जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।